वेलकम गाइस। तो इस सीरीज में हम जो भी विजन आईएएस के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं मैगजीन के, जो मंथली मैगजीन है इनके, उनको डिस्कस करते हैं। और अभी जो आपके अप्रैल मंथ की मैगजीन थी, अप्रैल 2022, उसमें एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल था सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से रिलेटेड। राइट, बहुत ही ज्यादा ये न्यूज में रहा है और इस साल मेंस में भी नहीं पूछा गया है, इस साल प्री में भी नहीं पूछा गया है। राइट, लेकिन 2-3 साल से ये न्यूज में थे, इसीलिए ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। होपफुली प्रीलिम्स में या मेंस में 2023 में ये पूछा जा सकता है। तो देखो, इंडिया में जो है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले सिनारियो को, कंटेक्स्ट को समझिए। कंटेक्स्ट ये था सर कि 2020 में जो आपका कोविड-19 आया, राइट, ऑलमोस्ट 2020 में इंडिया में ये एंटर किया। इसकी वजह से क्या है कि ग्लोबल सप्लाई चेन जो थी सेमीकंडक्टर्स की, अब सेमीकंडक्टर क्या होते हैं सिंपल वर्ड्स में, जो मेरी तरह आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं या नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं, उनको सिंपल वर्ड्स में सेमीकंडक्टर मतलब आधा कंडक्टर। राइट, कंडक्टर माने कोई ऐसी मेटल, कोई ऐसा एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके, हीट को कंडक्ट कर सके। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी की बात मेनली कर रहे हैं। और सेमी जब आप इसमें लगा दोगे तो ये आधा कंडक्टर होता है। आधा मतलब इसमें बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का लेवल इसमें हाई होता है, याद रखना। राइट, इसीलिए ये सिर्फ आधी इलेक्ट्रिसिटी ही कंडक्ट करवाता है। राइट, तो ये आप एक सिंपल टर्म्स में जो नॉर्मल कंडक्टर होते हैं, राइट, जैसे आपका कॉपर हो गया, राइट, आपका सिल्वर हो गया, इन नॉर्मल कंडक्टर्स, और आपका जो इंसुलेटर होता है, जैसे आपका प्लास्टिक हो गया, ये इंसुलेटर है, ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करवाता है। तो इंसुलेटर और नॉर्मल कंडक्टर के बीच का जो ये एलिमेंट होता है, इसे हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं वो हम अभी आगे जानेंगे। राइट, तो सेमीकंडक्टर जरूरी क्यों है, सबसे पहले ये जान लो भाई। हर चीज में आपके सेमीकंडक्टर लगता है। आपके मोबाइल डिवाइसेस हो गए, राइट, टेलीकम्युनिकेशन के इक्विपमेंट हो गए, और राइट, आपके जो हेल्थ केयर के इक्विपमेंट है, राइट, इंडस्ट्रियल मशीनरी है, हर चीज में आपके सेमीकंडक्टर का यूज होता है। क्यों सर? क्योंकि क्योंकि एक कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जाना जरूरी है। आप 55 एम्पियर की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो नहीं डाल सकते हैं किसी भी एक छोटे से ट्यूब बल्ब में। राइट, आप किसी एलईडी में इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं करवा सकते, ब्लास्ट हो जाएगा। कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिसिटी जाना जरूरी है। इसी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हमें पड़ती है सेमीकंडक्टर्स की जरूरत। हर इंडस्ट्री में, हर चीज में, आपके आपके जो स्मार्ट कार्स है, स्मार्ट वॉचेज है, राइट, आपके जो मोबाइल फोन है, हर चीज में आपके ये जो है सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं। अब इसी को बूस्ट करने के लिए, इसी की मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में बूस्ट करने के लिए एक रिसेंटली एडवाइजरी कमेटी गठित की गई। राइट, जो आपके माइटी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनके जो मिनिस्टर है वो इसके चेयरमैन रहेंगे। हमें इस बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, हमें सेमीकंडक्टर्स के बारे में पहले प्री के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन लेनी है। वो ये कि ये मैंने आपको बता दिया कि ये स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल करंट को ये फ्लो करवाती है, बस स्मॉल अमाउंट को, इतना याद रखना है। लेकिन ये सेमीकंडक्टर्स के बारे में इसमें थोड़ी कम इंफॉर्मेशन इस मैगजीन में दी हुई है। देखो, ये 2 टाइप के आपने याद रखना है, पी टाइप और एन टाइप, याद रखना है, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स कौन होते हैं? जिसमें रेजिस्टेंस का लेवल हाई हो, बस सिंपल याद रखना है। पी टाइप मतलब रेजिस्टेंस का लेवल हाई होगा। राइट, और एन टाइप मतलब जो रेजिस्टेंस का लेवल है वो कम होगा। तो पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस इसमें कम है। रेजिस्टेंस इसमें कम है तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ज्यादा होगा। और जो आपके एन टाइप के सेमीकंडक्टर है, इसमें रेजिस्टेंस क्योंकि कम है, इसलिए रेजिस्टेंस क्योंकि इसमें सॉरी क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस का जो लेवल है एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में, ये आपका कम है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ज्यादा होगा। राइट, पी टाइप में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कम, राइट, और एन टाइप में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ज्यादा। इस तरीके से आपने ये याद रखना है। 2 टाइप के आपके जो सेमीकंडक्टर, ये प्री के लिए इसमें सफिशिएंट आपके लिए नॉलेज है, जो इसमें इस वाली मैगजीन में अवेलेबल नहीं है, ये मैंने एक्स्ट्रा आपको दे दी। देखो, सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंट बात। देखो, जो आपका जो जो
डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है, इसकी सिग्निफिकेंस सबसे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन में डिस्रप्शंस बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसे आपका यूएसए और चाइना का जो ट्रेड वॉर है, राइट? और ड्यूरिंग कोविड हमने देखा कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने होर्डिंग शुरू कर दी थी, राइट? होर्डिंग शुरू कर दी थी। और जो बड़े-बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं जैसे क्वालकॉम हो गया, राइट? क्वालकॉम नाम की एक कंपनी है, ये आपके ताइवान की है। तो इस तरीके के बड़े मैन्युफैक्चरर्स ने होर्डिंग करना शुरू कर दिया था आपके सेमीकंडक्टर्स का। इसी इसी ग्लोबल सप्लाई डिसरप्शन से डोमेस्टिक मार्केट को बचाने के लिए हमें जरूरी है कि हम इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करें, ये सिग्निफिकेंस है। दूसरा कि इंडिया में जो है डिमांड काफी ग्रो कर रही है और एक्सपेक्टेड है कि जो सेमीकंडक्टर सेक्टर है ये अराउंड $63 बिलियन का हो जाएगा बाय 2026। इसलिए जरूरी है कि इस ग्रोथ को हम इंडिया की डोमेस्टिक इकोनॉमी को बूस्ट करवाने के लिए हम इस पोटेंशियल को यूटिलाइज करें, ना कि हम इंपोर्ट करते रहें। तो इससे हमारा इंपोर्ट बिल भी कम होगा, राइट? इंपोर्ट बिल कम होगा और साथ में हमारी जो डोमेस्टिक रैपिड ग्रोइंग डिमांड है इसे भी हम कैटर कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट बात, सेल्फ सफिशिएंसी इंपॉर्टेंट बात है, राइट? जो आत्मनिर्भर भारत का हम गोल लेके चले हुए हैं, तो डिजिटल वर्ल्ड में सेल्फ सफिशिएंसी लाना ये एक इसका इंपॉर्टेंट दूसरा एस्पेक्ट है। नेक्स्ट कि इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। देखो आप जब सेमीकंडक्टर जिस तरीके से आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके जिस तरीके से आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से आपका जो डिमांड है वो क्रिएट होता है, डिमांड क्रिएट होने से फैक्ट्री स्टैब्लिश होगी, फैक्ट्री स्टैब्लिश होने से क्या है कि और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, और ज्यादा डिमांड क्रिएट होगी। इसे हम कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट इकोनॉमी में। ये यूजुअली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में देखने को मिलता है। लेकिन जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है ये भी एक मल्टीप्लायर इफेक्ट लाती है। कैसे? ये एक एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव, जो आपका लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, ये एक लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, इसमें बहुत ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। साथ में इससे आपके डिजिटल इकोनॉमी भी बढ़ेगी। इसका एक टोटल इम्पैक्ट ये होगा कि डिजिटल इकोनॉमी के बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट होगी, डिमांड क्रिएट होगी, तो इस तरीके का एक मल्टीप्लायर इफेक्ट आपके इकोनॉमी में आएगा। ये इसकी इंपॉर्टेंट है, एक अनदर इंपॉर्टेंस है। इसकी एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है क्योंकि अभी हम मोस्ट ऑफ द सेमीकंडक्टर्स वो इंपोर्ट कर रहे हैं और मोस्टली फ्रॉम चाइना। लेकिन अगर हम डोमेस्टिकली इस सेक्टर को ग्रो करेंगे तो जो हमारा क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है इसे हम सिक्योर कर पाएंगे। जैसे रिसेंटली चाइना की जो दो कंपनीज है, हुआवे हो गया और ZTE हो गया, हुआवे और ZTE, इन पे क्या इल्जाम लगे कि इनकी जो डिवाइसेस है, 5G डिवाइसेस है, इन डिवाइसेस के थ्रू चाइना स्पाइंग कर रहा है, जो दूसरी कंट्रीज है उनकी इंफॉर्मेशन चुरा रहा है, राइट? इसमें कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स डाले गए हैं, ये इन पे अभी इल्जाम लगाए यूएसए ने। तो ऐसा ही कोई भी अगर इंडिया का ओपोनेंट कोई कंट्री है तो वो ऐसा कर सकता है सेमीकंडक्टर्स के साथ, कुछ ऐसी माइक्रोचिप्स उसमें डाल देंगे या, राइट? और या फिर नॉर्मली भी हमारा जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे अगर हमें सोवरेन बनाना है, सिक्योर करना है, तो हमें डोमेस्टिकली इस तरीके की जो क्रिटिकल नीड्स हैं इंडस्ट्री की उसे प्रोड्यूस करना होगा। लेकिन इसमें बहुत सारे चैलेंजेस है। क्या चैलेंजेस है? पहला कि इसकी जो वैल्यू चेन है वो बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स माने इसको डिजाइन कोई और करता है, डिजाइन करने के बाद इसे फैब्रिकेट कोई और करेगा, राइट? फैब्रिकेट कोई और करेगा और फैब्रिकेट करने के बाद असेंबल कोई और करेगा, उसकी टेस्टिंग कोई और करेगा। इसकी एक बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम बनाने की एक जरूरत होती है। डिजाइन मतलब सेमीकंडक्टर के अंदर की चिप्स कैसी होगी, फैब्रिकेशन मतलब उन चिप्स को किस तरीके से हमने असेंबल करना है, राइट? फिर ये एक बहुत बड़ी वैल्यू चेन होती है, एक बहुत कॉम्प्लेक्स वैल्यू चेन होती है और इसके लिए हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। बट अभी इंडिया में जो R&D का जो एक्सपेंडिचर है वो अराउंड 0.6% GERD है। मतलब आपके टोटल GDP का सिर्फ 0.6% हम R&D पे खर्च कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या है कि इंडिया में बहुत अच्छी क्वालिटी के सेमीकंडक्टर्स हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो रिजीम है इंडिया का, इस पे हमेशा ब्लेम लगता आ रहा है कि इंडिया में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ये उतनी सिक्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो पेटेंट रिजीम है वो काफी लैक्स है, राइट? लॉ की वायलेशन वगैरह होती है, इसलिए भी ये एक बड़ा चैलेंज है। नेक्स्ट कि इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। मैंने आपको बता दिया कि इतने ज्यादा बड़ी वैल्यू चेन हमें क्रिएट करने की कोशिश करनी पड़ेगी, तब जाके इतना मैसिव इन्वेस्टमेंट आपको
इसमें लाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है और इंडिया की उतनी कैपेबिलिटी है भी नहीं। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ है कि जो क्वालकॉम है, एक ग्लोबल जायंट, राइट, ये ताइवान की कंपनी है क्वालकॉम, इन्होंने रिसेंटली गुजरात में अपना एक नया सेमीकंडक्टर प्लांट इस्टेब्लिश किया हुआ है, राइट। वो एक इंडियन कंपनी है, उनके साथ मिलकर इन्होंने सेमीकंडक्टर प्लांट इस्टेब्लिश किया। ये एक बड़ी इसकी अचीवमेंट है, ये रिसेंटली हुआ है, इस मैगजीन में कवर नहीं हुआ है। नेक्स्ट आता है कि जो इस इंडस्ट्री की है, इसकी बहुत स्पेसिफिक रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे जो आपका जर्मेनियम हो गया, राइट, गैलियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, और ये जो हाई क्वालिटी, जो हाई ग्रेड के रॉ मटेरियल है, ये इंडिया में नहीं पाए जाते हैं। वी मोस्टली इम्पोर्टेड एंड मोस्टली वी इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना। तो ये भी एक बड़ी दिक्कत है कि इंडिया में इसका रॉ मटेरियल ही नहीं होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कि वाटर सप्लाई और पावर सप्लाई हमें जरूरी होती है, वो भी अनइंटरप्टेड, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग है, मान लो आप क्या है कि आप चिप बना रहे हो, राइट, और चिप तो ऑटोमेटेड बनेंगे जिसमें आपके रोबोट भी काम कर रहे हो, राइट। चिप बना रहे हो और एकदम से इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, रोबोट काम करना बंद कर दे, भैया चिप वैसे ही पड़ी हुई है, चिप वैसे ही पड़ी हुई है। और अगर वो मतलब मान लो आपने उसमें चिप में टांका लगाना था, राइट, जब टांका लगाना था लाइट चली गई, भाई वो पूरी चिप बर्बाद हो जाएगी आपकी। इसलिए आपको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इसमें होना जरूरी है, और वाटर सप्लाई भी होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये जो आपके जर्मेनियम हो गया, गैलियम हो गया, इस तरीके के जो एलिमेंट्स हैं, इनको रिफाइन करने के लिए वाटर की बहुत इंपॉर्टेंट नीड होती है, और वो भी क्लीन वाटर, प्योर वाटर की नीड होती है। तो ये इंडिया में जो है इस तरीके का जो सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार ने कुछ कोशिशें की है, राइट, इनिशिएटिव लिए हैं सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए। वो क्या, जैसे सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम है, और इसके तहत ये 4-5 इसमें इनिशिएटिव लिए गए हैं। सब हमने याद नहीं रखने हैं, ये याद रखना है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये आपके प्री में आ सकता है। बिल्कुल जैसे आपके प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है 14 सेक्टर्स के लिए, पीएलआई अब 14 सेक्टर में हो गई है, राइट। तो जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम मैन्युफैक्चरिंग के लिए, नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वैसी ही ये डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, ये चिप डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए है। इसके तहत जो कंपनीज है उनको जितना ज्यादा वो इंडिया में प्रोड्यूस करेंगे, राइट, जितने ज्यादा वो चिप डिजाइन इंडिया में करेंगे, उन मैन्युफैक्चरर्स को उतना ज्यादा इंसेंटिव दिया जाएगा, राइट, इंक्रीमेंटल इंसेंटिव्स। नेक्स्ट की इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन एक यहाँ पे लॉन्च किया गया था, राइट। ये एक इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन के तौर पे जो डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन है इंडिया की, उसमें इसको इस्टेब्लिश किया गया। ये एक मिशन है, एक ग्रुप का नाम है, जो कि प्रमोट करेगा इंडिया में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को। फिर फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करने के लिए इंडिया में जो एफडीआई नॉर्म्स हैं, राइट, 100% एफडीआई कर दिया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा इसमें एफडीआई आए, राइट। बाकी ये मॉडिफाइड इंसेंटिव पैकेज वगैरह ये उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। रोड अहेड क्या होना चाहिए, बिल्कुल जो हमने यहाँ चैलेंजेस डिस्कस किए उसका बिल्कुल उलट कर दो भाई। क्या होना चाहिए कि सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करो, लॉजिस्टिक्स अच्छे होने चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग का जो आउटसोर्सिंग है उसको ज्यादा करो, एफडीआई को प्रमोट करो, राइट। पावर के जो पावर सेक्टर के सेमीकंडक्टर्स हैं उनको डेवलप करने में ज्यादा फोकस करो। क्यों? क्योंकि हम अभी क्या कर रहे हैं कि वी आर एमिंग एट सोलर एनर्जी, राइट, एंड 50% रिन्यूएबल एनर्जी। अब उसको अगर हमने प्रोड्यूस करना है तो सोलर पैनल्स वगैरह इस तरीके की चीजें हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करनी होगी। तो इन सेमीकंडक्टर्स पे ज्यादा ध्यान दो, राइट, जो आपके सोलर पैनल्स में लगेंगे, जिसकी इंक्रीमेंटल डिमांड बहुत ज्यादा होने वाली है। और क्लीन एनर्जी को हम ज्यादा से ज्यादा थ्रस्ट दें। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए। आई होप ये आर्टिकल डिस्कशन आपके लिए वैल्यूएबल साबित हो रही होंगी। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियोस गाइस, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, राइट। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है ऐसी वीडियोस की रेगुलर अपडेट्स के लिए, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एज ऑलवेज टेक केयर, बाय बाय।